आप हैं SBS हिंदी के साथ। ग्रेटर सिडनी में 4 और सप्ताह का लॉकडाउन, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स में मामले रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बढ़ रहे हैं। विक्टोरिया के निवासी लॉकडाउन से बाहर हैं, लेकिन कोरोना वायरस प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। और खेल में ऑस्ट्रेलिया का ओलंपिक अभियान जारी। खेल के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 और स्वर्ण पदक जीते। नमस्कार, मैं हूं प्रीति जबल और अब सुनिए आज के समाचार। ग्रेटर सिडनी का लॉकडाउन 28 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ग्रेटर सिडनी, वोलोंगोंग और ब्लू माउंटेन्स में प्रतिबंध जारी रहेंगे। सिडनी के 3 अतिरिक्त स्थानीय सरकारी क्षेत्र कैम्बल टाउन, पैरामेटा और जॉर्ज रिवर अब भी सख्त प्रतिबंधों के तहत है। केवल आवश्यक श्रमिकों को बाहर जाने की अनुमति है। दक्षिण पश्चिमी सिडनी में कोविड-19 परीक्षण की आवश्यकताओं में भी बदलाव किए गए हैं। फेयरफील्ड में रहने वाले निवासियों में केवल वृद्ध देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को हर 3 दिनों में परीक्षण करने की आवश्यकता है, जबकि कैंटरबरी, बैंक्सटाउन क्षेत्रों में सभी आवश्यक कर्मचारियों को हर 3 दिनों में परीक्षण करवाना अनिवार्य है। न्यू साउथ वेल्स में कोविड-19 के 177 नए स्थानीय मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से कम 46 संक्रामक अवधि में समुदाय में थे। वह वर्तमान डेल्टा प्रकोप पे दर्ज किए गए दैनिक नए संक्रमणों की सबसे अधिक संख्या है। लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी स्कूल ऑनलाइन रहेंगे, केवल ईयर 12 के छात्रों को छोड़कर, जो कि 2 सप्ताह में आमने सामने की शिक्षा फिर से शुरू करेंगे। स्टेट प्रीमियर ग्लैडिस बेर्जिक्लियान का कहना है कि 8 चिन्हित सरकारी क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को फाइजर के टीके दिए जाएंगे। In the next 4 weeks, children will continue to need to be homeschooled, except for Year 12. And our intention is that Year 12 face-to-face learning recommences in 2 weeks' time on Monday the 16th of August. But I want to be clear that is based on the fact that within those 8 LGAs of concern, the New South Wales government will be vaccinating students 16 to 18 years of age who are in Year 12. फिलहाल कड़े प्रतिबंधों के तहत 8 सरकारी क्षेत्र हैं: कम्बरलैंड, कैंटरबरी, बैंक्सटाउन, ब्लैकटाउन, लिवरपूल, फेयरफील्ड, पैरामेटा, कैम्बल टाउन और जॉर्जेस रिवर। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने व्यवसायों और निवासियों के लिए और अधिक वित्तीय सहायता का पूर्वाभास दिया है। कोषाध्यक्ष डोमिनिक पोर्टेट का कहना है कि जॉब सेवर कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। वर्णीय व्यवसायों के लिए सीमा 50 मिलियन से 250 मिलियन हो जाएगी, जबकि किसी व्यवसाय को मिलने वाला अधिकतम साप्ताहिक भुगतान 10,000 से 1 लाख तक बढ़ जाएगा। अनुमान है कि इस कार्यक्रम पर प्रति सप्ताह 650 मिलियन खर्चा हो सकता है। इस बीच सिडनी के 8 स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में सख्त प्रतिबंधों की वजह से गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, जिससे निर्माण उद्योग को नुकसान हो सकता है। उन क्षेत्रों में रहने वाले निर्माण श्रमिक काम पर नहीं जा सकते हैं। उन क्षेत्रों के बाहर केवल उन्हीं स्थलों पर काम करने की अनुमति होगी जिन पर अध्यवास नहीं है। श्री पोर्टेट का कहना है कि उद्योग के कुछ हिस्सों को वापस लाने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। Today's announcement is significant. Construction is a very important part of the New South Wales economy, a very important part of the New South Wales workforce, and bringing back this construction activity today will add around $500 million to the New South Wales economy every week. And that's incredibly important for the workers and for those businesses to keep going.
इन 8 क्षेत्रों के बाहर सफाई कर्मों सहित सभी व्यवसायों को केवल तभी काम करने की अनुमति दी जाएगी जब वे निवासियों के साथ किसी भी संपर्क के बिना अपना काम कर सकते हैं। श्री पोटेट का कहना है कि प्रधानमंत्री आज संघीय समर्थन पर एक अपडेट प्रदान करेंगे। अब चलते हैं विक्टोरिया की ओर। विक्टोरिया ने 8 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना वायरस मामले दर्ज किए हैं और सभी अपनी संक्रामक अवधि के दौरान संगरोध में थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि मेलबर्न में कोविड-19 परीक्षण स्थल पर काम करने वाले एक व्यक्ति को कोरोना वायरस मामले में गिनती की जाएगी। विक्टोरिया के स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फोले का कहना है कि यह व्यक्ति ट्रैफिक कंट्रोलर थे और कम से कम 1 या 2 दिन अपनी संक्रामक अवधि में काम पर थे। We do believe that there will be minimal risk to those at the site that the testing centre was underway. However, the site has been closed. All the staff who have worked on the same shifts have been sent home to isolate and to be followed up. और क्वींसलैंड ने कोरोना वायरस का एक नया स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामला दर्ज किया है। स्वास्थ्य मंत्री येवेट डाफ ने कहा है कि वह व्यक्ति फिलीपींस से यात्रा करने के बाद होटल संगरोध में था। होटल क्वारंटीन में उनके सभी परीक्षण नकारात्मक थे, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने अस्वस्थ महसूस किया और एक परीक्षण कराया जो सकारात्मक आया। उन्होंने कहा कि वे रोमा स्ट्रीट बैकपैकर में रह रहे थे और 22 जुलाई से समुदाय में संक्रमक थे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में आए एक जहाज पर सवार 21 में से 19 चालक दल के सदस्यों ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेनेट यंग का कहना है कि इन मामलों को इस तरह से संभाला जाएगा जिससे चालक दल के सदस्यों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और क्वींसलैंड के सभी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। We have 2 separate issues today. The first is that the bulk carrier, the Sanyo, came into the Torres Strait waters on Monday and asked for a pilot, and then disclosed that they had a lot of sick people on that ship. So we sent out nurses onto that ship who tested them all through yesterday, and we got those results late last night, and 19 out of the 21 are positive. ये जहाज आज वीपू पहुंच रहा है और बीमार चालक दल को इलाज के लिए ब्रिस्बेन भेजा जाएगा। पिछले 2 दिनों में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने कोई नया कोविड मामला दर्ज नहीं किया है। राज्य आज सुबह से तालाबंदी से बाहर हो गया, पर कई आंतरिक परिस्थितियों में अब भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। प्रीमियर स्टीवन मार्शल का कहना है कि नए प्रतिबंध कम से कम 7 दिनों तक चालू रहेंगे। I suppose the biggest change today is the way that we're now all wearing the face mask. Now, this is something that we weren't doing 2 or 3 weeks ago. It is something which will have to become a new normal in South Australia for the foreseeable future. We know that transmission is airborne with the Delta variant. अमेरिका के अधिकारी पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके लोगों को उन क्षेत्रों में इंडोर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं जहां कोविड-19 का अधिक मात्रा में संचरण है। यह नया मार्गदर्शन द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की तरफ से अब आया, जबकि लगभग 2 महीने पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्हें अब मास्क की आवश्यकता नहीं होगी। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की डॉक्टर रोशेल वलेंस्की का कहना है कि डेल्टा स्ट्रेन बदल रहा है और अधिकारियों को कोरोना वायरस के बारे में अब तक की जानकारी पर पुनर्विचार करने का मजबूर कर रहा है। In areas with substantial and high transmission, CDC recommends fully vaccinated people wear masks in public indoor settings to help prevent the spread of the Delta variant and protect others. This includes schools. यूनाइटेड स्टेट्स में एक दिन में औसतन
57,000 से अधिक कोरोना वायरस के मामले हैं, जिनमें से अधिकांश नए संक्रमण और बिना टीकाकरण वाले लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को एक आवश्यक घोषणा करेंगे कि सभी संघीय कर्मचारियों और ठेकेदारों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया जाए या नियमित परीक्षण किया जाए। टुनीसिया की इस्लामी पार्टी के नेता और देश के संसद के अध्यक्ष का कहना है कि उनकी पार्टी संसद को निलंबित करने के लिए और शीर्ष सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का काम कर रही है। एनहदा पार्टी के प्रमुख रचित घनौची ने इस कदम को तख्तापलट कहा और यह भी कहा कि उनकी पार्टी देश के नाजुक लोकतंत्र पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी। उनका कहना है कि नए मोर्चे का लक्ष्य राष्ट्रपति पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में वापसी की मांग करने के लिए दबाव डालेगा। तुनीसिया आर्थिक तनाव, उच्च बेरोजगारी और युवा लोगों में असंतोष और कोविड-19 महामारी से जटिल है। We believe that the target is not a particular party, it's not Ennahda, but it is the democratic system, it is pluralism, the division and distribution of powers, the independence of the judiciary and of the legislature, the distribution of powers between the central government and local government. And it's not just us. This is the position of most of the political Tunisian spectrum who reject these announcements, and call for a return to the democratic system and commitment to the principles of the revolution, and not a return to despotism or one-man rule. अब आज के मुद्रा दरों की जानकारी। आज एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत यूएस में 73 सेंट और भारत में 54 रुपये 57 पैसे के बराबर है। अब खेल समाचार में। टोक्यो में 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 और पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलियाई तैराक एरियन टिटमस ने 200 मीटर फ्रीस्टाइल में जीत के साथ अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। 20 वर्षीय के ओलंपिक रिकॉर्ड में हांगकांग की शिवॉन हो को हराया और कनाडा की पेनी ओलिक्सियाक तीसरे स्थान पर रही हैं। अमेरिका की केटी लेडेकी 5वें स्थान पर रहीं। टिटमस, शेन गोल्ड और इयन थोप के साथ ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर डबल जीतने वाले एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के रूप में शामिल हुईं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की महिला और पुरुष टीम ने ओलंपिक के सर्वश्रेष्ठ समय में स्वर्ण पदक जीतकर रोइंग में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। पुरुषों की प्रतियोगिता में आने वाले बूमर्स बास्केटबॉल आज रात इटली के खिलाफ खेलेंगे, जबकि हॉकीरूज का सामना जापान से होगा। और अब कल के मौसम के हाल पर एक नज़र। पर्थ बरसात होगी, अधिकतम तापमान 20 डिग्री। एडलेड धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 15 डिग्री। मेलबर्न बादलों का साया रहेगा, 16 डिग्री। होबार्ट बरसात की संभावना 13 डिग्री। कैनबरा अधिकांश समय धूप रहेगी, 13 डिग्री। सिडनी दिन साफ रहेगा, 18 डिग्री। और ब्रिस्बेन ज़्यादातर धूप रहेगी, 25 डिग्री। डार्विन धूप बनी रहेगी, 33 डिग्री। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। प्रीति जब्बल को अनुमति दीजिए, पर शाम 6 बजे तक जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ। लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।